In this question we have to prove that root 5 is irrational. तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है और हमें पता है कि रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, राइट? प्रूफ करने का वे क्या है? हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? हमारा यहाँ पर रूट 5 रेशनल नंबर है, हमें पता है, हम इसका अपोजिट इसको एज्यूम करेंगे, राइट? हम इसको क्या एज्यूम करेंगे कि हमारा रूट 5 है वो रेशनल है। सो लेट अस एज्यूम let us assume root 5 is rational, राइट? हमने इसका अपोजिट एज्यूम किया। हमें पता है, वी नो दैट रूट 5 इज अ रेशनल इरेशनल नंबर, सो हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया है। ओके, तो अगर आपने रूट 5 को रेशनल नंबर एज्यूम किया है, सो वी कैन राइट रूट 5 इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो क्या मैं रूट 5 को पी बाई क्यू इस फॉर्म में मैं राइट कर सकता हूं, ए बाई बी या फिर पी बाई क्यू, आप कुछ भी राइट कर सकते हो। ओके, सो यहां पर देखो कंडीशन क्या होगा, वेयर वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर के केस में क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ए एंड बी आर को प्राइम, राइट? यहां पर ए और बी हमारा क्या है? को प्राइम है। ए और बी को प्राइम है, इट मींस ए एंड बी हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, राइट? ए एंड बी हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। को प्राइम है, इट मींस ए और बी में केवल कॉमन फैक्टर क्या आपको मिलेगा? वन एज अ कॉमन फैक्टर मिलने वाला है आपको, राइट? को प्राइम का मतलब ये होता है। सो लेट्स सी हियर, मैं रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी रिटर्न है यहाँ पर, तो मैं इसको इस तरह से राइट कर सकता हूँ, रूट 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। चलो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स में, सो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब आप दोनों साइड्स में स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? लेट्स सी हियर, रूट 5 बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट? रूट 5 बी होल स्क्वायर है, इट मीन्स रूट 5 पर भी स्क्वायर होगा और बी पर भी स्क्वायर होगा। सो रूट 5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, और बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, सो यहां से अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं, इट इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, इट विल डिवाइड ए स्क्वायर, राइट? तो ए स्क्वायर अपॉन 5 है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हो, राइट, अगर आप इस ऑपरेशन को एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, करेक्ट? सो वी कैन राइट इट एज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, राइट? यहाँ पर ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। तो यहाँ पर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। सो एज पर थ्योरम हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? सो एज पर थ्योरम, राइट? यहाँ पर हम लोग एक थ्योरम यूज करने वाले हैं। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? लेट्स सी हियर,
यहाँ पर हम लोग एक थ्योरम यूज करेंगे। सो 1 सेकेंड, मैं आपको थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूँ, हम लोग कौन सा थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग एक थ्योरम यूज करने वाले हैं। हमारा थ्योरम कौन सा है? इफ, सो आवर थ्योरम इज, यहाँ पर देखो हमारे पास थ्योरम कौन सा है। आवर थ्योरम इज इफ p is a prime number, if p is a prime number, अगर p हमारा प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, राइट। p हमारा प्राइम नंबर हो और p क्या करता, a स्क्वायर को डिवाइड्स करे, राइट। इट मीन्स p हमारा प्राइम नंबर हो और p a स्क्वायर को डिवाइड करे, देन p also divides a, then p divides a, okay, where a is a positive integer, a is a positive integer। तो थ्योरम क्या है हमारा यहाँ पर, अगर p हमारा एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, ये हमारा थ्योरम है। तो यहाँ पर देखो हम सेम थ्योरम को यूज करेंगे। सो एज पर थ्योरम हम लोग क्या कहेंगे, हमें क्या यहाँ पर मिला, p डिवाइड्स a स्क्वायर। सो एज पर थ्योरम p also divides a, right? It means 5 डिवाइड्स, 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या करेगा, a को भी डिवाइड डिवाइड करेगा, राइट। 5 डिवाइड्स a, ये हमारा क्या है, ये हमारा है थ्योरम। ओके, तो 1 सेकेंड, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर रहा हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर रहा हूं, राइट। आगे चलकर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। सो मैं यहाँ पर 1 सेकेंड, सो यहाँ पर मैं एक पार्टीशन करता हूँ। चलो आगे हम लोग देखते हैं, हमें यहाँ तक हमने तो सॉल्व कर लिया। मीन्स अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। मैं यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहा हूँ, a/5 इज इक्वल टू c, a/5 इज इक्वल टू सी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ओके, a/5 इज इक्वल टू सी। सो वेयर c क्या है हमारा, c इज अ, वेयर c इज सम इंटीजर, राइट। c हमारा क्या है, कोई इंटीजर है। यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू हमारा 5c हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5c हो जाएगा। हम a इज इक्वल टू 5c को क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, राइट। बाय पुटिंग, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1 में हम a इज इक्वल टू 5c को पुट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव, व्हाट वी विल गेट। सो a के प्लेस पर हमारा क्या आएगा, 5c आएगा। सो इट विल गिव यू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, a के प्लेस पर हम लोग क्या राइट करेंगे, 5c, और स्क्वायर है तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर, करेक्ट। सो 5v स्क्वायर
इज इक्वल टू 5c² मीन्स 5 स्क्वायर क्या होगा हमारा 25 और c स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे? सो लेट्स सी हियर, यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह से राइट कर सकता हूँ 5b² अपॉन 25 इज इक्वल टू c²। करेक्ट। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? c² इज इक्वल टू b² अपॉन 5। राइट कर सकते हैं, c² इज इक्वल टू b² अपॉन 5। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस एक्सप्रेशन को देखोगे, इस इक्वेशन को देखोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? b² को 5 डिवाइड कर रहा है, राइट। इट मीन्स 5 डिवाइड्स b²। सो एज पर थ्योरम 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। अगर 5 हमारा यहाँ पर b² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 क्या करेगा? b को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स b। ओके, चलो हम लोग आगे देखते हैं। 1 सेकेंड। यहाँ पर हमें राइट क्या करना है? 5 डिवाइड्स b²। ओके, 5 डिवाइड्स b²। सो बाय थ्योरम अगेन हम सेम थ्योरम को यूज करने वाले हैं, इस वाले थ्योरम को। सो बाय थ्योरम वी कैन राइट 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। 5 ऑल्सो डिवाइड्स b, राइट। 5 b² को डिवाइड कर रहा था, इट मीन्स 5 b को भी डिवाइड करेगा। ओके, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको हम एज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सो अगर आप यहां पर देखोगे, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे, राइट, तो यहाँ पर 5a को भी डिवाइड कर रहा है और 5b को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2 and 3, राइट। बाय इक्वेशन 2 and 3, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा? 5 डिवाइड्स a and b बोथ। 5 a को भी डिवाइड कर रहा था, 5b को भी डिवाइड कर रहा था, तो 5 डिवाइड्स a and b बोथ, राइट। देयरफॉर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? देयरफॉर a and b, क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इट मींस 5 क्या है? दोनों का ही एक फैक्टर है। a and b have at least 5 as a common factor। 5 as a कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्यों है भाई ये? बिकॉज 5 क्या है? 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5b को भी डिवाइड कर रहा है, इट मींस ये 5 क्या है? इसका कॉमन फैक्टर होगा, तभी ये डिवाइड कर रहा है दोनों को। बट बट यहां पर आपको राइट करना होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have no common factor other than
1। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? बिकॉज यहाँ पर देखो हमने क्या, यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया था कि ए एंड बी को प्राइम है। को प्राइम है मींस इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी इनका दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, राइट। बट हमें क्या पता चला कि यहाँ पर 1 के अलावा भी जो 5 है वो इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था वो करेक्ट नहीं था, राइट। तो but this contradicts the fact that A and B have no common factors other than 1. This contradiction this contradiction has arisen because of this contradiction has arisen because of our incorrect assumption, right? Because of our incorrect, हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा क्या था, इनकरेक्ट था। हमने क्या एज्यूम किया था, इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल, रूट 5 इज रेशनल, ये हमने एज्यूम किया था, राइट। बट ये क्या है, हमने इनकरेक्ट एज्यूम किया था कि रूट 5 हमारा रेशनल है। तो यहां पर हम लोग करेंगे कंक्लूड। सो वी कंक्लूड that root 5 is irrational। सो इस तरह से आपको थोड़ी इसमें theoretical लैंग्वेज भी राइट करना पड़ेगा। सो दिस इज द solution of this question। I hope you like this solution, and if you have any doubt you may ask your doubt by mentioning comment in comment box। Thanks for watching।